अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोंडागांव, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा कोंडागांव का स्वागत। अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव। और अब गजमाला से स्वागत के लिए आमंत्रित हैं जिला भाजपा पदाधिकारी सभी, सर्व मंडल अध्यक्ष, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा के आदरणीय पदाधिकारी एवं महिला मोर्चा के आदरणीय पदाधिकारी। आप सभी से विनम्र आग्रह, गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। जिले की प्रगति का प्रतिवेदन पठन हेतु आमंत्रित हैं जिला के कलेक्टर श्रीमान कुणाल दोदावत जी। आज के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय लखनलाल देवांग जी, माननीय वन मंत्री महोदय केदार कश्यप जी आए हुए, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों सहित सभी जिले वासियों का सादर अभिनंदन करता हूं। शिल्प नगरी कोंडागांव की पावन धरा में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी का जिले वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। पिछले एक वर्ष में सुशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुपोषण, आवास, पेयजल एवं सभी मूलभूत क्षेत्रों में काम हुए हैं। राज्य में विगत एक वर्ष में जिले की सभी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों में गति आई है। मैं बताना चाहूंगा कि किसानों के धान का बकाया बोनस 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी किसानों की खुशहाली की राह दिखाई है। जिले के 9535 किसानों के खातों में सत्र 2015-16 में बकाया 10 करोड़ रुपए की राशि तथा 13,209 किसानों के खाते में सत्र 2014-15 में बकाया 15.29 करोड़ राशि अंतरित की जा चुकी है। गत वर्ष समर्थन मूल्य पे 2,77,000 मैट्रिक टन धान लागत 861 करोड़ रुपए के अधिक की रिकॉर्ड धान खरीदी की गई। इस वर्ष अभी तक 44,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पे 2,40,000 मैट्रिक टन की धान खरीदी की जा चुकी है, जिसका मूल्य 552 करोड़ रुपया उनके खाते में अंतरित किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के खातों में 15वीं से 18वीं किस्त की राशि प्रदान की जा चुकी है। सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा अनुरूप किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। एक वर्ष में 7,258 से ज्यादा नए किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि अंतरित की जा चुकी है। 19,740 से अधिक नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। जिले में किसान क्रेडिट कार्ड की सैचुरेशन 100% पूर्ण हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी बंधन योजना से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। बीते वर्ष में 1,39,028 महिलाओं को इस योजना में हर महीने उनके खाते में राशि टोटल 143 करोड़ रुपए अंतरण किया जा चुका है। एक तरफ महतारी बंधन योजना से प्रतिमाह 1,000 रुपए हमारी माताओं बहनों को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ बीसी सखी जिले में हर महीने 9 करोड़ से अधिक राशि का ट्रांजैक्शन करके उससे अपना लाभ कमा रही हैं। बीसी सखी ने इस वर्ष में 132 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन किया, जो कि पिछले वर्ष से 47 करोड़ रुपए अधिक है। प्रशासन से जिले में सीधा संवाद जनता से और समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके, इसके लिए 24/7 संपर्क केंद्र, हेल्पलाइन और मावा कोंडानार ऐप के माध्यम से 58,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण, जन समस्या निवारण शिविरों में प्राप्त 1532 से अधिक आवेदन निराकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा अनुरूप जिले के पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है। 22,828 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है। शासकीय नौकरी में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रशासन की प्राथमिकता रही है। कुल इस एक वर्ष में 43 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 418 आंगनवाड़ी सहायिकाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 30 एवं 60 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति मिली है। बस्तर ओलंपिक्स में भी जिले के 36,869 खिलाड़ियों ने पंजीयन किया एवं जिले के 52 लोग इसमें मेडल जीत के आए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय, सांसदगण, विधायकगण का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
माननीय मुख्य अतिथि जी से विनम्र आग्रह, शिल्प नगरी के नाम से विख्यात कोंडागांव नगरी और बेल मेटल आर्ट को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले समर्पित शिल्पकारों की उत्कृष्ट कलाकृतियों का एक उत्कृष्ट दस्तावेज झिटकू मिटकी कैटलॉग का विमोचन उनके करकमलों द्वारा किया जाना है। आप सभी की तालियां इस अवसर पर बजती रहें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पुनः आग्रह कि बेल मेटल कला के अध्ययन, अनुसंधान एवं उत्कृष्टता के लिए बेल मेटल कलाकृतियों के उत्पादन में आधुनिक तकनीकी के उपयोग से सुनिश्चित कर उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं IIT भिलाई के बीच MOU यहां पर संपन्न होगा। पुनः आग्रह माननीय मुख्य मंत्री जी से MOU संपन्न कराया जाएगा। उद्बोधन हेतु आमंत्रित हैं कोंडागांव की विधानसभा क्षेत्र की विधायक सुश्री लता उसेंडी जी। उद्बोधन हेतु माननीय सुश्री लता उसेंडी जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका पुनः अभिनंदन। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कर दे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा काम हमारे कलाकारों के लिए हो रहा है। एक बार मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारी महिला बहनों के लिए मुख्यमंत्री बनते से ही 1000 रुपए महतारी वंदन योजना लागू किए हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। और जितने भी प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बनने थे, उसमें पैसा 5 वर्ष से अटका हुआ था, उसको सबसे पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा डालने के बाद ही मुख्यमंत्री में निवास में प्रवेश करने वाले हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी को फिर से एक बार अभिनंदन और स्वागत है इस कोंडागांव की पावन धरा में। आज का यह शुभ अवसर, बताने को कहने को बहुत सारी बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम और थे और आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। मैं वादे के साथ कह सकती हूँ, आप भी जाके पूरे कोंडागांव जिले में कह सकते हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है 300 से अधिक कार्यों का आज यहाँ पे लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। पिछले 10 साल में भी मोहन मरकाम और संतराम नेताम जी के कार्यकाल में इतना काम नहीं हुआ होगा जितना काम विष्णुदेव साय जी ने 1 साल में इस कोंडागांव जिले को प्रदान किया है। ये ऐसे नियत जिस सरकार की अच्छी होती है, उनके नीति भी अच्छे बनते हैं। ये कार्य रूप में परिणित होते हुए हमें कोंडागांव जिले में दिखाई पड़ रहा है। आज कोंडागांव विधानसभा, केसकाल विधानसभा, नारायणपुर विधानसभा का मर्दापाल का एरिया, एक भी पंचायत ऐसा नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा निर्माण काम का पैसा नहीं गया होगा। मैं आज सुबह लिस्ट चेक कर रही थी, सारे पंचायत ऐसे हैं जहां पे हर पंचायत में काम देने वाला कोई व्यक्ति है तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। इसके पूर्व 5 साल हम सिर्फ सपना देखते रहे और लोग हमें झूठे वादा देकर सपना दिखाते रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से का धन्यवाद और अभिनंदन कर रही हूँ और कोई मांग भी बहुत कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हमारे ऐसे कि हमारी जनभावनाओं को समझते हुए हमको उसी तरह से आशीर्वाद भी उन्होंने प्रदान किया है। लेकिन अभी जो MOU हुआ, आने वाले समय में क्राफ्ट कॉलेज की आवश्यकता हमारे इस जिले को है, मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, हमारे नारंगी नदी को जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात फ्लोराइड पानी पीने के लिए हमारे 36 गांव के लोग मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 111 करोड़ रुपए की राशि उन जोबा क्षेत्र के लिए राशि स्वीकृत कर दिए हैं, जिससे अब पेयजल की समस्या आने वाले समय में नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए
मैंने जो भी इस क्षेत्र की आवश्यकता है इस कागज में लिखकर उनको प्रदान कर रही हूं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी उन कामों को पूरा करेंगे। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम आप सभी के इंतजार को खत्म करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके समक्ष उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहेंगे। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज कोंडागांव की इस पावन भूमि में 288 करोड़ रुपये के 168 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के वन जल संसाधन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और आपके कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी, आपके क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरणदेव सिंह जी, विधायक नीलकंठ टेकाम जी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष सेवकराम नेताम जी, दीपेश अरोरा जी, मनोज जैन जी, गोपाल दीक्षित जी, आकाश मेहता जी, जसकेतु सेंडी जी, ओम प्रकाश टावरी जी, संतोष कटारिया जी, राजेंद्र नेताम जी, जितेंद्र सोराना जी, तरुण साना जी, माड़ीराम सलाम जी, अनीता नेताम जी, सुश्री इना श्रीवास्तव जी, और किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। सभी महानुभावगण, डीआईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के सभी यहाँ पर पधारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया है उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। और आज छेरछेरा पूनी का त्योहार है। मैं आप सभी लोगों को छेरछेरा पूनी त्योहार की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और त्योहार के बाद भी भारी संख्या में आए हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आज कोंडागांव जिले में 288 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त कोंडागांव के जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से इससे कोंडागांव जिले को लाभ होगा। इसमें 208 करोड़ रुपए के 130 कामों का आज लोकार्पण किए हैं और 80 करोड़ रुपए के 38 कामों का भूमि पूजन हुआ है। और 58 लाख रुपए की राशि और चेक वितरण का काम और सामान वितरण का काम हमारे हितग्राहियों को किए हैं। तो ऐसे सभी हितग्राही
भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हम सभी लोग, हमारी सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ का जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, हमारी पार्टी ने वादा किया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो सबको पूरा करने का काम किए हैं। आज पिछले सरकार में प्रधानमंत्री आवास से 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम कर रहे हैं। आज कई परिवार को गृह प्रवेश कराए हैं, चाबी उनका सौंपे हैं। तो ऐसे परिवार जिनका गृह प्रवेश कराए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और 8,47,000 एक बार भारत सरकार की स्वीकृति मिली। और अभी 3-4 दिन पहले हमारे देश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आए थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर दे के गए हैं। और नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल महीना में फिर उतने ही प्रधानमंत्री आवास देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जो कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और सबका आवास बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आवास प्लस 2024 का सर्वे का काम शुरू हो गया है। और इसमें जिनके पास घर नहीं है, किन्हीं के यहाँ शादी हो गई है, बेटे की नई बहू आ गई है, तो उनको नया घर चाहिए, तो ऐसे लोगों का सर्वे में नाम जुड़वाना है। और अब की सर्वे में जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका नाम भी सर्वे में जुड़ेगा। पहले लोग वंचित हो जाते थे। 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। 5 एकड़ असिंचित जमीन वाले हैं, उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 मासिक इनकम से ज्यादा इनकम वाले वंचित हो जाते थे, इस बार 15,000 मासिक इनकम तक वो भी प्रधानमंत्री आवास का ले पाएंगे, आवास का लाभ ले पाएंगे। और सर्वे का काम शुरू हो गया है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम लोग को आदेश देके गए हैं सर्वे के लिए। और एक और अच्छा चीज बता रहा हूं कि इस बार अपना सर्वे आप स्वयं कर सकते हैं। एक भारत सरकार के द्वारा ऐप बनाया गया है, उस ऐप का पता करिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो एक फार्म आएगा, उसमें भरते जाएंगे तो आप खुद अपना सर्वे कर लेंगे। आपको कहीं दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी अधिकारी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तो ये सुविधा भी भारत सरकार ने इस बार दिया है। और चूंकि समय ज्यादा नहीं है, आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। और पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे थे, इस साल वो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि इस साल अच्छी बारिश हुई है। और इस साल भी जैसे ही धान खरीद के पूरा करेंगे और पूरा हिसाब सरकार के पास आ जाएगा, कितने किसानों का कितना धान खरीदा गया है, तो जो अंतर की राशि होगी उसको एक मुफ्त सरकार देने का काम फिर से आप लोगों को करेगी। और तेंदुपत्ता का तो पिछले समय हमारे वन मंत्री जी यहाँ पर कार्यक्रम ही कराए थे। आप सभी लोगों को मालूम है कि 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रतिमानक बोरा किए हैं। बोनस वितरण का भी काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से हमारे जो 12.5-13 लाख जनजातीय परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है, उनको भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं के खाता में हर महीना 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। आज बहुत खुश थी जब हम लोग स्टॉल देख रहे थे, तो हमारी माताएं हम लोगों के स्वागत के लिए खड़ी थी महतारी मंदन योजना में, और वो बता रही थी कि बड़ा अच्छा लाभ हो रहा है।
उससे कई अच्छा काम वो लोग कर पा रही हैं। तो ये सब लाभ महतारी बंधन योजना से मिल रहा है। सारंगढ़ में एक गांव है दानसारा, वहां की माताएं तो राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दी हैं। महतारी बंधन के पैसा को सब एकत्रित करके राम मंदिर का निर्माण वहां शुरू कर दी है। तो ऐसा काम भी महतारी बंधन योजना से हो रहा है। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक काम किया है और बहुत सारा काम हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में किया है। ये बस्तर क्षेत्र में एक साल में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ, आप सब लोगों को मालूम है और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से हम लोग डबल इंजन की सरकार के कारण लड़ पा रहे हैं, उनका संकल्प हम लोग पूरा कर पाने में सफल होंगे। आज लगातार ऐसे जिलों में, ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पा रहे हैं। वहां सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रही है, नल द्वारा घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, बंद स्कूलों को खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां राशन पहुंच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये सारा विकास का काम वहां हम लोग नियत नेलानार योजना के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। अभी बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन किए थे, बहुत अच्छा वो सफल रहा। 1,65,000 वहां के हमारे युवा उसमें शामिल हुए, जिसकी प्रशंसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। ये जनजाति बाहुल क्षेत्र है। जो पीवीटीजी के लोग हैं उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनमन योजना की शुरुआत किए हैं। यहाँ पर अबुजमाड़िया लोग हैं, उनके बसाहटों में भी अब सड़क, बिजली, पानी, रोड, सरकार की सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत किए हैं 80,000 करोड़ का, और 6,500 गांव हमारा ये छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। तो ऐसे तो सरकार की योजनाओं से लाभ हो ही रहा है, लेकिन ये अतिरिक्त बजट ये ग्राम उत्कर्ष योजना में ऐसे हमारी जनजातीय क्षेत्र के 6,500 गांव में कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो इस सब का लाभ आप सब लोगों को लेना है और हमारी सरकार वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए। और क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सारे मांग पत्र यहाँ पर आए हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के मार्फत से। मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से आप लोगों की मांगों को आने वाले समय में पूरा करेगी। और मैं आज छिरछिरा पूनी का त्योहार के बाद भी भारी संख्या में आप लोग इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, और आज शाकंभरी जयंती है, तो शाकंभरी जयंती की भी और विशेषकर हमारे मरार समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं माननीय श्री नीलकंठ टेकाम जी, विधायक केशकाल, एवं आदरणीय जिलाधीश महोदय एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूरे कोंडागांव जिले की ओर से और केशकाल विधानसभा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने केशकाल घाट की जो दयनीय हालत थी उसको ठीक करने के लिए 7 करोड़ रुपया का स्वीकृति दिया, जिसकी वजह से आज हमारे जिले का नाम जो खराब हो रहा था, केशकाल घाट का निर्माण पूरा हुआ। आपके दिशा निर्देशन में हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को आत्मसात कर समाज के अंतिम छोर पर
खड़े दीनहीन गरीब जरूरत